विगत कई वर्षों से आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से बाबा साहब के सपने को चकनाचूर करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। बाबा साहब ने जो एक नारा दिया था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर पहले सरकार ने क्या किया? लगभग 26,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी किया और फिर दोबारा ये तुगलकी फरमान जारी हुआ कि 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे और इसलिए बंद किए जाएंगे क्योंकि वहां पर संख्या 50 से कम है। निकम्मेपन की पराकाष्ठा देखिए कि सरकार खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि हमारे शासनकाल में दुर्दशा ये हो गई है कि 50 से संख्या छात्रों की घट के कम हो गई है, इसलिए हम उन स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? आर्टिकल 21A क्या कहता है? वो कहता है ये हमारा मौलिक अधिकार है, यानी उत्तर प्रदेश के देश के हर उस गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज से आने वाले बच्चे को उसको शिक्षा मिले। 6 से 14 साल की उम्र का जो बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा मिले और उसके गांव से, उसके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी का, यानी 1 किलोमीटर दूरी के अंदर उसको शिक्षा मिले। लेकिन जो सरकार ने तर्क दिया, मैं यहाँ तमाम पत्रकार साथियों से, चूंकि ये मामला अब कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन मैं आप तमाम पत्रकार साथियों से, उत्तर प्रदेश की जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आखिर वो कारण क्यों नहीं जानना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 50 से संख्या कम क्यों हुई। और आज उस सारे कारण मैं आपको बताऊंगा। आज सारे कारण मैं आपको बताऊंगा। जो सरकार ये कहती है कि स्कूलों में 50 से कम बच्चे हो गए इसलिए हम इनको मर्ज करने का काम कर रहे हैं, उसकी सच्चाई देखिए। ये लखनऊ की खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर है कि नया सत्र शुरू हो गया। पूरा ध्यान लगा हुआ है कि कैसे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जाए, लेकिन हालत क्या है? किताबें न शिक्षक, और ये क्या कह रहे हैं, हम कॉन्वेंट स्कूलों का टक्कर लेंगे। यानी उत्तर प्रदेश का प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, वो कॉन्वेंट स्कूल का टक्कर लेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? न वहाँ पर किताबें हैं, न शिक्षक है। ये सच्चाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। एक खबर और देखिए आप, ये खबर है बलिया की। जब हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिए, वातावरण बनाइए, तब तो बच्चे आपके यहाँ आएंगे। ये 30 साल हो गया, योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी 9 साल हो गया, लेकिन अभी तक इस स्कूल में बिजली नहीं आई है। खुद एसी के कमरे में बैठ के ट्वीट करने वाले नेता, तुगलकी फरमान जारी करने वाले अधिकारी, उनको क्या ये खबर नहीं पता कि बलिया के अंदर 30 साल से प्राथमिक विद्यालय में बिजली नहीं आ रही है? और एक खबर देखिए, ये खबर आज की है, सहारनपुर की है। इस खबर में, अभी इसका मैं वीडियो भी आप लोग को जारी कर दूंगा, माननीय सांसद संजय सिंह जी ने ट्वीट भी किया है। इस खबर में आप सोचिए कि मिड डे मील में जो उनको चावल दिया जाता है, दाल दिया जाता है, उसमें कीड़े परोसे जा रहे हैं, कीड़े। बेशर्म उत्तर प्रदेश सरकार के नेताओं, बेशर्म उत्तर प्रदेश के अधिकारियों, तुम्हारे खाने में अगर एक छोटा सा कुछ कंकड़ भी आ जाए तो खाना उठाकर तुम फेंक देते हो, और ये जानवरों जैसा व्यवस्था बना रखा है तुमने उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चों के लिए जो मिड डे मील पे दे रहे हो उनको। तुम शर्म नहीं आती तुमको? और देखिए, ये सोनभद्र की खबर है। ये सोनभद्र की खबर है। जो नेताजी, जो मंत्री जी, जो अधिकारी सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं और गन्ने का और नारियल का पानी का जूस पीते हैं, हकीकत यह है कि 1 लीटर दूध में 80 बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है, कई बल्टी पानी मिलाकर। ये सोनभद्र की घटना है। 1 लीटर दूध में 80 बच्चों को वो दूध पिलाया जा रहा है, क्योंकि उसमें कई सारी बल्टियों का पानी मिलाया जाता है। ये खबर देखिए आप। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े थे जिसको मैंने बताया जो अखबारों की स्थिति थी। अब जो ये नई सरकार ने जो योजना लाई, सरकार ने कहा कि ये जिम्मेदारी वहाँ के प्रधानाध्यापक की है,
वहाँ के अध्यापक की है कि 50 की संख्या वो मेंटेन करें। और दूसरा, इन्होंने जो नई शिक्षा नीति लाई उसमें ये कह दिया कि 6 साल जब बच्चा पूरा कर लेगा तभी उसका एडमिशन प्राइमरी स्कूल में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो जो ड्रॉप आउट रेशियो है, जो लगातार बच्चे प्राइमरी स्कूल से कम हो रहे हैं, उसका कारण सबसे बड़ा ये भी है कि आज 3 साल का बच्चा होता है तो माँ बाप उसको नज़दीकी स्कूल में भेजता है कि हमारा बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करे। लेकिन सरकार नीति ही ऐसे बना दी सरकारी स्कूलों के लिए कि जब तक 6 साल नहीं पूरा होगा तब तक वो बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में नहीं जा सकता। और उसके लिए नियम क्या लगाए? उसके लिए नियम लगाया कि हम एफिडेविट लेंगे, 60 रुपए का चालान बनवाएंगे। ये हमने आपको चालान की कॉपी में दिखा रहा हूँ। हर बच्चे का 60 रुपए का चालान पहले बनता है। वो 60 रुपए का चालान बनता है। उसके बाद प्रधानाध्यापक एफिडेविट देता है हर बच्चों का। उसके बाद एक नोटरी एक एप्लीकेशन देता है एसडीएम को, और एसडीएम को एप्लीकेशन देने के बाद अपनी जेब से सारी चीज़ें करने के बाद तब जाकर उसको कहीं ना कहीं उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनता है। ये छोटा प्रोसीजर नहीं है, इतनी बड़ी प्रक्रिया है ये कि जिसमें सबसे पहले एसडीएम को मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। आप सोचिए कि एसडीएम को जो लेटर देता है प्रधानाध्यापक, उसमें लगभग 1 माह इस संबंध में लग जाता है कि ब्लॉक से आख्या आती है। फिर लगभग 1 सप्ताह में उसे ब्लॉक से संबंधित गांव के सफाई कर्मी के माध्यम से गांव में जांच के लिए भेजते हैं। फिर आवेदक द्वारा गांव के जो 2 अन्य सदस्यों का नाम दिया जाता है, उसकी गवाही ली जाती है। उसके पश्चात पुनः ब्लॉक पर आवेदन आता है। ब्लॉक उसे आख्या को एसडीएम कार्यालय को भेजता है। फिर 1 सप्ताह में एसडीएम कार्यालय उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाता है। यानी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए हेडमास्टर जी को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है सिर्फ अपने एक बच्चे के लिए, और उसके लिए कम से कम 1000 रुपये को खर्चा करना पड़ता है अपनी जेब से। ये सच्चाई, ये ज़मीनी हकीकत उत्तर प्रदेश की सरकार का। मैं दिखाऊंगा आपको ये किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विलय हो रहा है सरकारी स्कूलों का। ये देखिए बिजनौर का स्कूल है। ये बिजनौर का स्कूल है। 3 सेट में बच्चों को ट्रांसफ़र किया गया और उन स्कूलों से ट्रांसफ़र किया गया जहां बहुत बेहतरीन तरीके का बिल्डिंग्स बनी थी। यानी सरकार जो ये बात कह रही है कि हम विलय इसलिए कर रहे हैं ताकि व्यवस्था अच्छी दे सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी दे सकें। और सच्चाई क्या है कि अगवानपुर और कदाराबाद के स्कूल इससे शानदार स्कूल थे। ये 3 सेट का स्कूल है। इस 3 सेट के स्कूल में भवन से बच्चों को निकाल के 3 सेट में शिफ्ट कर दिया गया, और सरकार कह रही है वहां व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हम यहां अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। और व्यवस्था के नाम पे क्या है? 3 सेट है। और ये 3 सेट वाला फार्मूला योगी जी ने कहां से सीखा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी जब गुजरात चुनाव में गए तो उन्होंने स्कूलों का दौरा शुरू किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया? अहमदाबाद के अंदर एक टेंट स्कूल में चले गए। फटाफट रातों रात 1 घंटे के अंदर एक टेंट का स्कूल बना। ये स्कूल आपको पता होगा। नरेंद्र मोदी जी गए, 4 बच्चे थे, फोटो खिंचाया और फोटो वायरल हो गई। तो नरेंद्र मोदी जी की नीति है कि टेंट में स्कूल बनाओ, और योगी आदित्यनाथ जी की नीति है टीन में स्कूल बनाओ, 3 सेट में स्कूल बनाओ। ये दरअसल सच्चाई है उत्तर प्रदेश सरकार की। एक चीज और सरकार ने हवाला दिया कि भाई हम सिर्फ 50 से कम बच्चों को, जो जहां संख्या 50 से कम है वो उसी को विलय करने का काम कर रहे हैं। ये मेरे पास एक जौनपुर का आंकड़ा है, और मैं आप पत्रकार साथियों से कहना चाहूँगा कि सरकार की मंशा को समझिए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहूँगा कि सरकार की मंशा को समझिए। ये तो सिर्फ मेरे पास एक जिले का आंकड़ा है। इस जिले में एक पिपरा गांव है, मरियाऊं में पिपरा गांव है, सोइथा है, बबुआर है, जियारामऊ है, जहां पर 82, 95, 90 ऐसी संख्या में बच्चे हैं। और ये प्रस्ताव आ चुका है कि इनको भी सरकार बंद करने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार गुमराह किसको कर रही है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज जरूर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, और मैं अभी लिस्ट भी पढ़ूंगा, उनके नेता चाहे वह दिल्ली के अंदर शासन कर रहे हैं या किसी प्रदेश में बैठे हों, उनके नेता विदेशों में पढ़ाई करेंगे। और हमारे यहाँ जोखूराम का लड़का, हीरालाल का लड़का, उसको सरकारी स्कूल की भी शिक्षा नसीब नहीं होगी। ये लिस्ट आप देखिए, ये यूएसए में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे जो पढ़ते हैं उनकी लिस्ट है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा, पीयूष गोयल का बेटा, रविशंकर प्रसाद का बेटा, एस जयशंकर का बेटा,
निर्मला सीतारमण की बेटी, प्रकाश जावड़ेकर का बेटा और सिंधिया का बेटा, वसुंधरा राजे का बेटा, ये पढ़ते हैं यूएसए में। राजनाथ सिंह का बेटा, जयशंकर की बेटी, हरदीप पुरी की बेटी, गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी, ये पढ़ते हैं यूके में। और इसी तरीके से एक बहुत बड़े बोल नेता हैं, दिन रात चैनल पे आते हैं, निशिकांत दुबे, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं गरीबों के बारे में। उनके दोनों बेटे कहाँ पढ़ते हैं? यूके में पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे, जिनके पास पैसा है, वो हिंदुस्तान से बाहर पढ़ाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश के अंदर 90,000 लगभग प्राइवेट स्कूल हैं, और जब उनकी आप सूची निकाल के देखेंगे तो लगभग 70,000 प्राइवेट स्कूल सिर्फ भाजपा के नेताओं के नाम पे चल रहे हैं। तो दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर से शिक्षा को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सिस्टम लेकर आई है। और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि चाहे वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बात हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाहे राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है। निश्चित तौर पे ये मामला कोर्ट के अंदर है, और मैं आप सबके माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम गरीब के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, जो शोषित समाज से बच्चे हैं, दलित समाज से बच्चे हैं, उनका ध्यान में रखते हुए इस मामले को तत्काल रोक लगाएं। और आम आदमी पार्टी 9 जुलाई से, जो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जहां जहां स्कूल बंद हो रहे हैं, उसका हम दौरा करने का काम करेंगे। और जो एक सूचना और हम लोग के पास में आई है कि ये जो सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 27,000 के 27,000, वो सारे स्कूल दलित बस्तियों के हैं, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों के गांव के हैं, और ओबीसी समाज के क्षेत्रों के स्कूल हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में हारी थी। जिन बूथों को, वहां से ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि लोगों को वोट देने से वंचित किया जाए।